दोस्तों इस दौरान मैसेजेस आए। ये एक नया जो वर्ड है महंगाई से संबंधित, स्टेगफ्लेशन। तो कुछ इन्वेस्टर्स का ये मैसेज था कि सर ये स्टेगफ्लेशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी या कुछ ज्ञान मिले तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं भी इसके बारे में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलना भी चाहिए, एक नॉलेज होना भी चाहिए कि ये स्टेगफ्लेशन होता क्या है। तो स्टेगफ्लेशन का हिंदी रूपांतर किया जाए, अनुवाद, तो उसको हिंदी में मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी, इसका शुद्ध हिंदी रूप ये शब्द है। अब स्टेगफ्लेशन क्या है? स्टेगफ्लेशन को इंग्लिश में एक और वर्ड से कहा जाता है रिसेशन इन्फ्लेशन। ये वो सिचुएशन होता है जब महंगाई दर काफ़ी हाई हो, काफ़ी ऊंचे रूप में आ जाए, और जो आर्थिक जो प्रगति है या बढ़ोतरी है वो स्लो हो जाता है जब, और बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब पूरे अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में इस तरह की परिस्थिति आ जाए कि महंगाई बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रहा है और उसी के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो उसे इंग्लिश में स्टेगफ्लेशन शब्द दिया गया है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ जिससे आप और अच्छे से समझें। स्टेगफ्लेशन को दूसरे रूप में इंग्लिश में रिसेशन इन्फ्लेशन भी कहा गया है। ये वो परिस्थिति है जहाँ पर महंगाई दर काफ़ी ऊंचा रूप में आ जाता है और देश की आर्थिक जो प्रगति है उसमें धीरे धीरे रूप में आ जाता है, उसके दर में कमी आने लगती है और बेरोजगारी बढ़ने लगता है। जब ये सिचुएशन, जब ये परिस्थिति पूरे देश में हो तो उसे इंग्लिश में स्टेगफ्लेशन कहते हैं। अब स्टेगफ्लेशन वास्तव में पहली बार, इसे पहली बार ब्रिटिश के कंजर्वेटिव पार्टी पॉलिटिशियन ने पहली बार यूज़ किया था 1965 में। उन्होंने जब पार्लियामेंट हाउस में एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज़ किया था। और हाँ, उनका नाम मैकलियोड था। मैकलियोड ने ये पहली बार 1965 में जब वो स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट हाउस में, तब उन्होंने पहली बार ये शब्द यूज़ किया था स्टेगफ्लेशन। क्योंकि उस दौरान इंग्लैंड में बेरोजगारी भी बढ़ रही थी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी धीरे धीरे नीचे जा रहा था, और तीसरी बात कि महंगाई दर भी बढ़ता जा रहा था। तो इस तीन रूप को देखते हुए उन्होंने पहली बार ये शब्द जोड़ा था स्टेगफ्लेशन। तो स्टेगफ्लेशन वो समय आ जाता है इकोनॉमी के अंदर जब बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो रहा है और उसी के साथ साथ महंगाई दर भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को इंग्लिश में स्टेगफ्लेशन कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को दूसरा नाम क्या कहा गया है? रिसेशन इन्फ्लेशन। तो ये अच्छा, यही शब्द को दोबारा भी यूज़ किया गया था जब 7 जुलाई 1970 में भी, 7 जुलाई 1970 में भी स्टेगफ्लेशन यूज़ किया गया था इंग्लैंड में, जब और यही हाल विषय बढ़ गया था 1970 में। उसके बाद आज की तारीख में इकोनॉमिक सेंस में इसे यूज़ किया जाता है, और इस सिचुएशन को कहीं भी किसी भी इकोनॉमिक लेवल पर ये नहीं होना चाहिए। और इसके होने के पीछे एकमात्र कारण, पहला कारण होता है कि ऑयल प्राइस का बढ़ना। जब भी ऑयल प्राइस का बढ़ोतरी रूप होगा और वो काफ़ी धीरे धीरे महंगा हो जाता है, तभी स्टेगफ्लेशन की शुरुआत होती है। तो इसका बेसिक जो कॉज है, कारण है स्टेगफ्लेशन का, वो कारण होता है ऑयल के प्राइस में, तेल के भाव में बढ़ोतरी होना। तो इस तरह से इसका कारण विषय भी मैंने आपको बता दिया। मैं मानता हूँ मेरे शब्द को आपने पूर्ण रूप से समझ लिया होगा। ये आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि जैसे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्रतिदिन इसके बारे में अपना व्यू देता रहता हूँ, तो उसमें मैंने एक शब्द यूज़ ही किया था स्टेगफ्लेशन। उसी दौरान कुछ प्रश्न आए तो मैंने कहा चलिए, तो मैं अपने नाम कामता उपाध्याय के अंतर्गत ये ऑडियो को प्रस्तुत करता हूँ। इसी के साथ साथ चलते चलते यही कहूँगा कि हमारा सेबी शेयर एकेडमी में जो सर्विसेज हैं उसके बारे में हमने इस ऑडियो के एंड में जो बताते हैं
उसमें सब लिखा हुआ है, उसे पढ़ लीजिए। अगर कोई जानकारी आपको प्राप्त करना है तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।